देते। आज तो उम्मीदें है ना क्या वोट कोई डाल। उम्मीद नहीं है जी, इसमें कोई उम्मीद नहीं है। क्या करेंगे जब पैंच सरपंच जो भी इधर आता है बाद में हमको कोई मिलता ही नहीं है, क्या करेंगे। बहुत मजबूरी है हमारी, मगर कोई अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखिए कश्मीर क्राउन सेकंड फेज़ की जो इलेक्शन कास्ट वोट हो रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में 158 पोलिंग बूथ पे। ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कलवा है। इस वक्त लंबी कतारों में जो है सुबह से लोग आ रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए, अपना जो मनपसंदी कैंडिडेट है उसको इलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल हैं इन लोगों के, चाहे 10 साल के बाद यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं और जश्न जमहूरियत इस वक्त जो यहाँ पे मना रहे हैं। और इसमें इस कॉन्स्टिट्यूंसी गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें तो 6 कैंडिडेट हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और एक किसकी नया पार होगी, किसकी नया डूबेगी, वो 8 तारीख जो है नतीजा सामने आएगा और जम्मू कश्मीर में किसकी सर बनेगी। और हमारे साथ कुछ यूथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपके मसले मसाइल क्या है, किस मुद्दे पे और आप सुबह आए वोट कास्ट करें, लंबी कतारों में आप खड़े हैं और किन उम्मीदों से आप आ रहे हैं 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं। जी हाँ, मेरा नाम अमजद अब्दुल्ला है। तो हम यूथ जो है फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान देगा। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जो है वो उतना इम्प्रूव नहीं है। यहाँ पे जो स्कूल से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, टीचर्स नहीं है स्कूल्स में, तो ये इशू है। और फॉरेस्ट लैंड जो एक्ट है उसके लिए यहाँ लैंड एक्ट में क्या आपको क्या प्रोविजंस मिलने चाहिए? जी यहाँ पे मैक्सिमम गुजर बकरवाल पॉपुलेशन रहती है, तो उनका गुजर बसर ही इसी ज़मीन पे होता है, तो इसीलिए उनका लास्ट ऑप्शन यही बचता है जी। और चाचू आप क्या कहना चाहोगे 10 साल के बाद जो है वोट डालने जा रहे हो आप? कोई रोड का कोई अरेंजमेंट नहीं है सही, लोग मुसीबत चक रहे हैं। और बिजली जो है आसमानी बिजली से जो मीटर है वे ख़त्म हो जाते हैं, तो महीने का बिल देना पड़ता है 1000 रुपया। तो इधर कोई डेवलपमेंट है ही नहीं, ना कोई देखता है। अल्लाह उम्मीद करते हैं कि अगर चेंज हो जाएगा तो बहुत कोई इधर इन लोगों का यही कहना है कि यहाँ के बेसिक इश्यूज हैं, चाहे एजुकेशन है, फॉरेस्ट राइट एक्ट्स हैं, और इससे पहले जो सरकार ने जो स्टेट लैंड्स हैं उसको वेकेट किए थे। और आज जो फिर से इनकी उम्मीद है कि इनका जो अपना एसटी रिजर्वेशन जो फॉरेस्ट एक्ट है, ये फॉर फ्लंग एरिया जंगल्स में रहते हैं। और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या आप वोट डालने आए हो, तो क्या उम्मीद है कि आज आप वोट डालने आए? जी, विकास होना चाहिए और डेवलपमेंट होनी चाहिए। हमें कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पे? थोड़ा ऊपर है, इसमें रोड नहीं है, रोड कनेक्ट भी नहीं है। जो मेन रोड है वो इधर से है, ऊपर हमें दिक्कत आती है जाने में। तो बेसिक चाहे रोड हो, बिजली हो, पानी हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इन उम्मीद से लेके आज वोट डालने आए हो आप? हम तो आए हैं, उम्मीद लेके आए, मगर हमको सहूलियत कोई नहीं है, ना पानी की सहूलियत है ना बिजली की सहूलियत है। और बाकी जो राशन थी हमको 35 किलो मिल रही थी, आज क्या 5-5 किलो मिल रही है, वो भी काट लेते। आज तो उम्मीद है ना क्या वोट कोई डाल? उम्मीद नहीं है जी, इसमें कोई उम्मीद नहीं है। क्या करेंगे जब पैंच सरपंच जो भी इधर आता है बाद में हमको कोई मिलता ही नहीं है, क्या करेंगे। बहुत मजबूरी है हमारी, मगर कोई हाल नहीं होता है। हाँ। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जावेद अहमद है, आता है इधर पे। लाहौर कलवा वार्ड नंबर 3 से। सबसे पहले मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि देखो सर, 700 वोट है इधर, मशीन एक है, कितने लोगों को दिक्कतदारी आ रही है। कुछ लोग बुजुर्ग हैं, कुछ लेडीज़ हैं, कुछ लेडीज़ बेचारी प्रेगनेंट हैं। देखो सर, अगर सहूलियत होती तब तक जल्दी हो जाती। कितनी भीड़ लगी हुई है, एक मशीन से काम चल रहा है सर। तो हमने तो वोट देना है, 2-2 ढाई-ढाई घंटे के बाद एक बंदे का नंबर आ रहा है। और लंबी कतारों में जो है यहाँ पे जो है तकरीबन 700 वोट हैं। अभी तक जो है पोल हुआ है 150 के करीब करीब यहाँ पे जो अभी तक पोल हुआ है। अभी तक जो है यहाँ पे एक मशीन की वजह से ये लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं। आपको हम लंबी कतारों में देखने की कोशिश करेंगे किस तरह से लंबी कतारों में और रफ्ता रफ्ता से जो है ये प्रोसेस शुरू हो रहा है। और कहीं ना कहीं इन लोगों को है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जश्न जमहूरियत का जश्न मनाए और मनपसंद कैंडिडेट हैं उसको इलेक्शन में जाके उन लोगों की आवाज़ बने। आप बने रहे कश्मीर क्राउन के लिए अपग्रेड से मलिक मुदस्सिर की खास पेशकश। हम मौजूद हैं माहौर में और रियासी डिस्ट्रिक्ट का ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें रियासी डिस्ट्रिक्ट की 3 कॉन्स्टिट्यूंसी है, गुलाबगढ़ और कटरा वैष्णो देवी और रियासी, 3 कॉन्स्टिट्यूंसी। जिसमें से अगर माहौर या गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे जिसमें से 6 उम्मीदवार हैं। मुकामी लोगों से बात की तो ट्रायंगुलर जो है मुकाबला है। इसमें से इंडियन अलायंस का जो कैंडिडेट है एनसी, बीजेपी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एजाज खान। कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? वोट डालने जा रहे हैं। 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं। हाँ। तो आज आप वोट डालने जा रहे हैं, किस उम्मीद से जा रहे हो? क्या काम होने चाहिए? काम हमारी तरक्की होनी चाहिए, पहले से ही डाउन है ही कुछ नहीं तरक्की में।
इन 10 सालों में काम नहीं हुआ। कि कोई काम नहीं हुआ माहौर में, जो था वो भी गया। क्या होना चाहिए काम, क्या यहाँ पे क्या डेवलपमेंट होना चाहिए? जहाँ तहसील हेडक्वार्टर थी वो भी चले गई। एक तहसील हेडक्वार्टर है, बाकी सब दफ्तर कोई दरमाड़ी चले गए, कोई भगे। लिस्ट ऑफ कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट फॉर जैंट के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2024। अब नेम ऑफ द कैंडिडेट जो खुर्शीद अहमद हैं, वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से है। मोहम्मद अकरम जो है भारतीय जनता पार्टी से हैं। मोहम्मद फारूक जो हैं वो पीडीपी से हैं। और बाकी रिजवान अहमद, अरशद अहमद हैं, वो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक्स। और 2 इसमें इंडिपेंडेंट, अरशद अहमद और एजाज अहमद खान जो साबिक वजीर भी रहे इस जम्मू कश्मीर में। और आज यहाँ पे इसका जो चुनाव निशान है वो गैस सिलेंडर हैं। और लोग जी, मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। मैं चिपुंजा गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी का रहने वाला हूं। और आज हमारे यहाँ इलेक्शन है, वोटिंग हो रही है। तो इस वोटिंग को हम इस तरह ले रहे हैं जैसे दिवाली है, जैसे ईद है, इस तरह इसको मना रहे हैं। मैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को मुबारकबाद करता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का, अमित शाह साहब का, राजनाथ सिंह साहब का, हमारे जो तमाम जो यहाँ पर ऑफिसर हैं जो इस इलेक्शन को निभा रहे हैं। और जो मेरा वोट है वो डेवलपमेंट को है। मेरा वोट इसलिए है कि गोल गुलाबगढ़ को एक पहाड़ी ज़िला मिले। मेरा वोट इसलिए है कि गुलाबगढ़ और नंदी मार्ग सड़क खोले। मेरा वोट इसलिए है कि ये जो गोल गुलाबगढ़ है इसको टूरिस्ट मैप पे लाया जाए। रामाकुंडा, दगनटाप, ये जो हमारी जमसलान में घोड़ा गली है, ये जो हमारे आगशी है, देवल मार्ग है, ऐसी ऐसी जो टूरिस्ट स्पॉट जगह हैं, ये 1947 से लेकर आज तक ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी, इन्होंने हमारे साथ सुतीली माँ का सलूक किया है। इनके खिलाफ हमारा वोट है, खानदानी राज के खिलाफ हमारा वोट है। देखिए, उम्मीदें तो बहुत सारी हैं। अब हम यहाँ वोट डालने आए हैं तो अब कम से कम इतना हो कि जैसे आज से पहले इन हमारे लोगों के साथ धोखा हुआ, कम से कम आज के बाद ऐसा ना हो। और लोगों को चाहिए कि एक अच्छे कैंडिडेट को यहाँ से चुने, और ताकि जो असेंबली में जाके वो हमारी आवाज़ उठा सके। जिस तरह से आज तक हुआ, हमारे लोगों से धोखा करके वोट लिए गए इनसे आज तक, तो कम से कम आज के बाद ऐसा ना हो। और लोगों को अवेयर होकर वोट देना चाहिए, जो इनको लगे, जिस पे ट्रस्ट हो, जो कैंडिडेट हमारी बात कर सके उसी को वोट देना चाहिए।